सैमसंग A36 एक ऐसा स्मार्टफोन जिसे सैमसंग के यूजर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली 30,000 की प्राइस रेंज में। और आज की इस वीडियो में मैं इस स्मार्टफोन की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसकी बेस्ट कैमरा सेटिंग्स अगर आप जान जाएंगे तो आप बहुत बढ़िया आउटपुट इसके कैमरा से निकाल पाएंगे। और कुछ कुछ सेटिंग्स तो सच में इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इन डेप्थ है, जिससे एक बार समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने इस स्मार्टफोन को बाय किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो कैमरा सेटिंग्स को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं कैमरा ऐप में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कैमरा सेटअप समझा देता हूँ। यहाँ पे जो 0.5 है ये है इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि है 8 मेगापिक्सल का। फिर है 1x जो कि है 50 मेगापिक्सल का। उसके बाद आपको जितनी भी यहाँ पे फोकल लेंथ दिख रही है जैसे कि 2x, 4x या फिर 10x, ये सारा जो है डिजिटल जूम है, यानी कि प्राइमरी कैमरा से ये जो स्मार्टफोन है क्रॉप कर करके आपको डिजिटल जूम करके दे रहा है। जितना आप 2x, 4x, 10x जूम करेंगे उतनी क्वालिटी ख़राब होती चली जाएगी। तो आपने ज़्यादा जूम नहीं करना है, मैक्सिमम आप 2x तक करें, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। अब ये तो बात हो गई फोटो मोड के अंदर आपको कौन कौन सी जो है फोकल लेंथ यानी कि जूमिंग रेंज मिलती है। अब बाकी सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में सारी सेटिंग दिखाता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी आप फोटोज़ लेते हैं प्राइमरी कैमरा से यानी कि 1x में, वो 12 मेगापिक्सल में शूट होती है। लेकिन अगर आप 50 मेगापिक्सल में शूट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिंपली टैप करें तो ये 50 मेगापिक्सल में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन क्वालिटी और फाइल साइज़ दोनों इंक्रीज़ हो जाएगा, स्टोरेज बहुत जल्दी भरने लग जाएगी, उसका आपने खास ध्यान रखना है। तो जब आपको लगे आपको हाई क्वालिटी फ़ोटो लेनी है तभी आप इस मोड को ऑन करें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे 12 मेगापिक्सल में बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है फ्लैश का बटन। अगर आप ऑलवेज ऑन करना चाहते हैं, मतलब ऑटोमेटिक या फिर ऑलवेज ऑन, इस तरह से मतलब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लैश जैसे भी आप चाहते हैं सेट कर सकते हैं। इसको क्या समझाना अंडरस्टूड है। उसके बाद है यहाँ पे मोशन फोटो, जैसे कि आईफोन में लाइव फोटो होता है, इसके अंदर मोशन फोटो होती है। लेट्स से अगर मेरे को कोई फोटो लेनी है तो उसमें मोशन कैप्चर हो जाएगा, इस तरह से ये चीज़ काम करती है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे है ये फिल्टर्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि इसका एक शॉर्टकट और है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये लेफ्ट में जो सेटिंग है वो हमने सारी एक्सप्लोर कर दी है। अब यहाँ पे जो आपको 4 डॉट इकट्ठी मिल रही है ये है सेटिंग्स का मेन्यू, जहाँ पे कुछ सेटिंग्स छिपी हुई होती है, ठीक है। इस पर आपने टच करना है और यहाँ पे आपको सारी मेन सेटिंग्स मिलेगी। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होती बात। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको एस्पेक्ट रेशो चेंज करनी है, आप यहाँ से 4:3, 16:9, 1:1 फुल, इस तरह से सारी एस्पेक्ट रेशो को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जो मेन एस्पेक्ट रेशो होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है वो 4:3 होती है। और उसका कारण ये है जो आपका सेंसर होता है स्मार्टफोन के अंदर वो भी 4:3 रेशो का होता है। दैट मीन्स वो सारी फ़ोटोज़ ओरिजिनली इसी रेशो में कैप्चर करता है। अगर आप मान लीजिए किसी भी फ़ोटो को 4:3 के अलावा मान लीजिए किसी और रेशो में शूट करते हैं, लेट्स से आप 16:9 में करते हैं, तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे फ़ोटो क्रॉप हुई है, यानी कि 4:3 रेशो से फ़ोटो क्रॉप करके दिखाता है। तो आपने हमेशा 4:3 में शूट करना है, उसके बाद आप क्रॉप कर सकते हैं लेटर ऑन अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप चाहते हैं। एंड अगेन जैसे कि आपने 50 मेगापिक्सल में शिफ्ट किया था, यहाँ से भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये सेटिंग मिलती है। ये है टाइमर। टाइमर आपके काम आएगा अगर आप सोलो कंटेंट शूट करते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, इस तरह से। उसके बाद है यहाँ पे लाइव फ़ोटो और ये है एक्सपोजर। अगर आप एक्सपोजर एडजस्ट करना चाहते हैं, एक्सपोजर से क्या होता है, आप सेंसर को बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि ब्राइटनेस कम करनी है ओवरऑल फ़ोटो में या फिर ज़्यादा करनी है, ठीक है। ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे कर देता हूँ, इसी पे था ये। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है फ़िल्टर्स, कि आप किस तरह से कलर प्रोफाइल या फिर फ़ोटो की ओवरऑल लुक चाहते हैं, जिसका हमें शॉर्टकट या लेफ्ट पे भी मिलता है। तो यहाँ पे आपको ना अलग अलग यहाँ पे कलर प्रोफाइल मिलती है। लेट्स से ब्रीज है, पल्स है, क्रिस्टल है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अलग अलग जो है यहाँ पे कलर्स चेंज हो रहे हैं। और अगर आप इनमें एडिशनल कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्ट्रेंथ का बटन दबाएंगे तो स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। कलर टेम्परेचर का अगर आप बटन दबाएंगे तो यहाँ पे कलर टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करना है आप वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सैचुरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हर कलर प्रोफाइल के लिए आपको अलग से यहाँ पे सेटिंग मिलती है। आपने सिंपली इसमें जाना है और अलग से कलर प्रोफाइल चूज़ करना है। उसमें कौन सी चीज़ आपको कम ज़्यादा चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा ओरिजिनल में शूट करें, लेटर ऑन एडिटिंग में ये सारी चीज़ें होती रहेंगी।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है वीडियो मोड। वीडियो की तरफ चलते हैं और रेजोल्यूशन समझते हैं कौन कौन से इसमें रेजोल्यूशन है। और अभी ये फोकस में नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा मैं कैमरे को पीछे कर देता हूँ ताकि फोकस में आ जाए चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग एडजस्ट कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे वीडियो में 0.5, 1x, 2x, 4x, 10x तक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्वालिटी ख़राब होती जा रही है जैसे हम जूम कर रहे हैं, जैसे कि 10x है, फिर 4x आ गया, फिर 2x आ गया। तो जितना जूम आउट करेंगे क्वालिटी बढ़िया रहेगी, जूम इन करेंगे क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, चाहे बात हो फोटोज़ की एंड वीडियोज़ की। अब अगर आपको रेजोल्यूशन चेंज करना है, अपने लेफ्ट साइड में यहाँ जो HD30 लिखा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अल्ट्रा HD चूज़ करना है अगर आप 4K में शूट करना चाहते हैं। और ध्यान रहे अल्ट्रा HD सिर्फ और सिर्फ 1x यानी कि प्राइमरी कैमरा में ही उपलब्ध है, प्रोवाइडेड इसी के अंदर है। अगर आपको लेट्स से अल्ट्रा वाइड कैमरा में शूट करना है तो आपको फिर रेजोल्यूशन को डाउनग्रेड करना पड़ेगा फुल HD में। फुल HD 60 में भी नहीं होगा, सिर्फ 30 में शूट होगा, यानी कि आप मैक्सिमम अल्ट्रा वाइड कैमरा से फुल HD 30 में शूट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सुपर स्टेडी ऑन। बेसिकली क्या है, अगर आपका हाथ ज़्यादा हिलता है, आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए सॉरी, तो आप इस तरह से इस आइकन को ऑन करके सुपर स्टेडी मोड को ऑन कर सकते हैं। बेसिकली ये क्रॉपिंग करके आपको एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद है फ्लैश। अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक पे डाल सकते हैं या फिर ऑलवेज ऑन इस तरह से कर सकते हैं, ऑल अप टू यू, जैसा आप भी चाहें। बाकी जस्ट लाइक फोटोज़ यहाँ पे आपको 4 डॉट्स मिलती हैं जिसमें आप सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स तो सेम फोटोज़ वाले, जैसे कि फ्लैश हो गया या फिर एस्पेक्ट रेशो हो गया। अगर आप अलग अलग एस्पेक्ट रेशो चाहते हैं तो इसके अंदर सिर्फ 3 अवेलेबल है, 16:9, 1:1 एंड फुल। उसके बाद है रेजोल्यूशन अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर है एक्सपोजर, वही सारी सेम सेटिंग्स है आप जो फोटोज़ में एक्सप्लोर कर रहे थे यहाँ पे भी है। और यहाँ पे एक आइकन आपको नया मिल रहा है ऑटो फ्रेमिंग का। इसके अंदर बेसिकली ये AI टेक्नोलॉजी की मदद से आपको जो है फ्रेम में रखेगा, इस तरह से ये ऑटो फ्रेमिंग करके आपको देगा। ये बेस्ट प्रैक्टिस आप तब कर सकते हैं जब ह्यूमन सब्जेक्ट सामने हो, बट ये आपके सम टाइम काम आ सकते हैं, स्पेशली सोलो कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है। तो ये तो बात होगी वीडियो की। उसके बाद है पोर्ट्रेट मोड। अब पोर्ट्रेट मोड में क्या क्या सेटिंग्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले है बैकग्राउंड का डेप्थ, यानी कि बैकग्राउंड में आप ब्लर कितना कम या फिर ज़्यादा चाहते हैं वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्कल है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने अफेक्ट स्ट्रेंथ को एडजस्ट करना है। जितना आप बढ़ाएंगे उतना बैकग्राउंड में ब्लर बढ़ जाएगा, जितना आप कम करेंगे उतना बैकग्राउंड में ब्लर कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैमरा के पीछे बैकग्राउंड है अभी वो बहुत कम है, मतलब जो ब्लर है वो बहुत कम है। और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ब्लर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बैकग्राउंड कम विजिबल होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बेस्ट सेटिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो इसको आपने रखना है 3 के बीच में, 3 या फिर 4। 5 या 6 पे ज़्यादा करेंगे या फिर 7 पे ज़्यादा करेंगे तो एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, सही से कटआउट नहीं लगेगा, हार्श कटआउट होगा और फोटो बहुत फेक लगेगी। तो आप इसको 4, 3 इसके आसपास रखें, मिड रेंज में बहुत सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन पे आप कहीं भी टैप करते हैं तो इस तरह से आप एक्सपोजर को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी मोड में हो, फोटो हो, पोर्ट्रेट हो। और अगर आप एक्सपोजर को लॉक करना चाहते हैं, यानी कि जो भी ब्राइटनेस आप आपने सेट करी है उसको आप लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पे टैप करेंगे तो लॉक और अनलॉक आप इस पर कर सकते हैं। ये फीचर मेरे को बहुत अच्छा सैमसंग का लगा, बाकी फ़ोनों में होता है लेकिन इस तरह से आइकन उसमें नहीं आते, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे 4 डॉट पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे सेम सेटिंग्स मिलते हैं, लेकिन कुछ सेटिंग्स यहाँ पे चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्यूटी मोड ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि स्किन स्मूथ चाहते हैं, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। स्किन इफेक्ट हो गया, फिर बाकी सारी चीज़ें हो गई, इस तरह से आपको मिल जाती हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे टाइमर लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, ये तो पहले वाले मोड्स में भी था, ठीक है। तो ये तो हो गया पोर्ट्रेट मोड। उसके बाद चलते हैं फ़न मोड की तरफ। तो यहाँ पे एक फ़न मोड है जिसके अंदर आप अपनी लुक को चेंज कर सकते हैं, और मतलब जैसे स्नैपचैट के लेंसेज होते हैं उसको आप यूज़ करके इसको फ़न मोड में यूज़ कर सकते हैं। ये मोबाइल डाटा आपका यूज़ करेगा, इतना कुछ काम का मेरे को लगता नहीं है। बेसिकली स्नैपचैट में जैसे हम अपने फेस को चेंज कर लेते हैं, लुक को चेंज कर लेते हैं, वो यहाँ पे दिया गया, नथिंग स्पेशल, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ। हमने फ़न मोड, पोर्ट्रेट, फ़ोटो, वीडियो कवर कर दिया है, अब मोर में चलते हैं।
मोर में आपको देखने को मिलेगा प्रो मोड और प्रो वीडियो। तो प्रो मोड में लेट्स से कुछ सेटिंग्स होते हैं जैसे कि आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, ये सारी चीज़ें जो है सेट करने वाली होती हैं। ये इस वीडियो में समझना मुश्किल है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड मास्टर क्लास बना रखी है, अराउंड कुछ मिनट्स की है, 60 मिनट्स की है, जिसको आप एक बार देखकर पूरा प्रो मोड मास्टर कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सिमिलरली अगर आप प्रो वीडियो को सीखना चाहते हैं, यहाँ पे जो प्रो वीडियो लिखा है, अगर आप हाई क्वालिटी वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसमें भी सेम सेटिंग होती है, आईएसओ, अपर्चर। ये सेटिंग्स का क्या काम होता है, कैसे आपने सेट करनी है, एक्चुअल में लाइव क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारा मैंने मास्टर क्लास में कवर किया। एक बार जाके देख लेना। अराउंड 299 की मास्टर क्लास है, लेकिन आप उसमें बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो वन टाइम में आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मोर में। और मोर में फिर है मैक्रो मोड, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आजकल बहुत कम स्मार्टफोन में आता है। तो आपको इसमें मैक्रो मोड मिलता है, जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट, लेट्स से ये है, इसको पास लाएंगे तो इस तरह से ये क्लोजअप शॉट ले पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लोजअप शॉट ले पा रहा है, इतनी पास से क्लोजअप कर लेगा। तो बेसिकली ये है मैक्रो मोड, जिसका बहुत ही रेयरली हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। उसके बाद मोर में चलते हैं। मोर में फिर है सिंगल टेक। ये बहुत काम का फीचर है सिंगल टेक। इसमें क्या है कि आप जो भी फ़ोटो लेंगे वो 10 सेकंड तक जो है कैप्चर होगी। बेसिकली वन टेक में क्या होता है, हर तरह की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ये जो है एक सिंगल टेक में कैप्चर कर लेता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे कैमरा की अभी सिंगल टेक में वीडियो बनाई है, अब मैं इसको प्रीव्यू करूँगा ना, तो मेरे को ये मल्टीपल ऑप्शन दिखाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल टेक 5। इस पर मैं ऊपर की तरफ एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फ़िल्टर्ड पिक्चर दिखा रहा है मेरे को। अगर मेरे को इसका फास्ट फॉरवर्ड क्लिप चाहिए तो वो मेरे को दिखा रहा है, मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से, और म्यूज़िक भी ऐड करके देगा बेसिकली। तो वन टेक में क्या आपके बहुत सारे काम ये इकट्ठे कर देता है। लेट्स से अगर आपको इसमें फ़ोटो भी लेनी है ना, तो मान लीजिए मैं यहाँ प्ले करूँ वीडियो, तो यहाँ पे फ़ोटो का आइकन है, मैं इससे फ़ोटो ले सकता हूँ इसकी। तो इस तरह से आपको मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। बैक करता हूँ मैं, ठीक है। तो सिंगल टेक में आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये ह्यूमन सब्जेक्ट पे करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब सिंगल टेक के बाद है स्लो मोशन एंड सुपर स्लो मोशन। ऑफ कोर्स इसमें कुछ समझाने वाला एज सच ज़्यादा नहीं है। स्लो मोशन मतलब नॉर्मल स्लो मोशन, एंड अगर आप एक्स्ट्रा स्लो मोशन चाहते हैं तो उसमें लाइटिंग आपको बढ़िया चाहिए रही होगी। उसके लिए आपको लाइटिंग जो है बढ़िया चाहिए होती है, तो उसके लिए आप आउटडोर सनलाइट में शूट करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर शूट कर पाएंगे सुपर स्लो मोशन में। और यहाँ लिखा भी है फॉर बेस्ट रिजल्ट रिकॉर्ड इन हाई क्वालिटी या फिर हाई लाइट, मतलब बेसिकली अच्छी लाइटिंग में शूट करें, ठीक है। अब बैक करते हैं मोर, एंड मोर में नेक्स्ट है पैनोरामा हाइपरलैप्स। ये बेसिकली आपको तब काम आता है जब आपको ट्रैवल वीडियो बनानी हो या फिर आप वाइड एंगल शॉट लेना चाहते हैं। पैनोरामा से आप वाइड एंगल शॉट ले पाएंगे। इस तरह से आप ट्राइपॉड पे रख के बहुत ही एक्सट्रीम वाइड शॉट ले सकते हैं। और जो हाइपर लैप्स है वो टाइम लैप्स की तरह काम करता है। फिर है नाइट मोड। नाइट मोड में आपको 0.5, 1x, 2x, 4x, 10x सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नाइट टाइम में आप इसको यूज़ करके बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हैं। एंड उसके बाद मोड में चलते हैं, कोई और मोड देख लेते हैं, रह ना गया हो। तो यहाँ पे हमने सारे मोड कवर कर दिए हैं। और यहाँ पे फूड का एक मोड है। फूड का अगर आप फ़ोटो लेना चाहते हैं, आप फोकस सारा फूड पे चाहते हैं, उसके आसपास ब्लर चाहते हैं, तो आप इस तरह से फूड की फ़ोटोज़ ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग जो है इन्होंने प्रीसेट्स काइंड ऑफ दे रखे हैं मोड के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इन कैमरा ऐप की यूआई में, ओके। अब चलते हैं एडिशनल सेटिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे सेटिंग में जाने के लिए 4 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सबसे पहला सेटिंग का आइकन, यहाँ पे आपने जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है सीन ऑप्टिमाइज़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने टर्न ऑन ही रखना है। सीन ऑप्टिमाइज़र का मतलब ये है, ये ऑप्टिमाइज़ करता है ऑटोमेटिकली कलर एंड कंट्रास्ट को पिक्चर की, जिसकी वजह से ये डार्क सीन को ब्राइट कर देता है। फूड जो है और टेस्टियर लगता है, और लैंडस्केप ज़्यादा विविड आते हैं। बेसिकली सीन के हिसाब से एडजस्टमेंट कलर्स की और ओवरऑल सीन की करता रहता है। उसके बाद स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्स्ट। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर टेक्स्ट को स्कैन करवाना चाहें वो आप कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करवाना है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। शॉर्ट की अगर आप सजेशन चाहते हैं तो वो आप ऑन कर सकते हैं। वैसे मैं इसको ऑफ रखता हूँ, लेकिन आप ऑन करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद कस्टम फिल्टर्स हैं। आप कोई अपना कोई फ़िल्टर बनाना चाहते हैं, यहाँ लिखा है क्रिएट योर ओन फिल्टर, और जस्ट टैप द बटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द फिल्टर लिस्ट टू कैमरा। मतलब यहाँ पे बेसिकली
आपको जो है फ़िल्टर अपना बनाने का ऑप्शन देखने को मिलता है, कुछ एडिशनल कस्टमाइजेशन फीचर्स हैं, ठीक है। फिर है ऑटो HDR, इसको आपने हमेशा ऑन रखना है। ये क्या करेगा, ये ब्राइट और डार्क एरिया जहाँ पे भी होंगे फ़ोटो में उसको बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। अगर आपने इसको ऑफ किया तो ये सही से मैनेज फिर नहीं करेगा। उसके बाद है स्वाइप शटर बटन टू टेक बर्स्ट फोटोज़, मतलब अगर आप इस तरह से स्वाइप करते हैं तो क्या हो, तो यहाँ पे है बर्स्ट फोटोज़। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे GIF भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। बाकी बर्स्ट मोड बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप वाटरमार्क चाहते हैं तो सैमसंग का भी अपना वाटरमार्क आता है, नीचे डेट चाहिए, टाइम चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। फ़ॉन्ट कैसा चाहिए आपको, बहुत अच्छी कस्टमाइजेशन सैमसंग जो है प्रोवाइड करता है। तो आप इस तरह से ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कंट्रोल मिलता है। फिर है हाई एफिशिएंसी पिक्चर, जितनी भी फ़ोटोज़ हम इस मोड में ऑन करके कैप्चर करेंगे वो HEIF फॉर्मेट में कैप्चर होगी, जिसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, फ़ोटोज़ का साइज़ छोटा हो जाएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक ये है अगर आप इन फ़ोटोज़ को किसी और कंप्यूटर में देखेंगे तो माइट भी पॉसिबल कुछ कंप्यूटर या फिर PC इसे सपोर्ट ना करें। तो इसको आपने तभी ऑन करना जब आपको फ़ोटोज़ को फ़ोन में प्रीव्यू करना हो। अगर आपको लगता है फ़ोटोज़ आप पेन ड्राइव में डाल के या फिर कहीं पे भी जो है भेजना चाहते हैं, लेट्स से आप कोई प्रिंट करवाना चाहते हैं, बर्थडे आ रहा है, कोई फ़ोटो प्रिंट करानी है या फिर किसी के बर्थडे पे शूट कर रहे हैं, आपको शेयर करनी पड़ रही है फ़ोटो, तो तब आपने इसको ऑफ़ कर देना, ठीक है। उसके बाद है सेव सेल्फीज़ एज प्रीव्यूड, यानी कि जो भी फ़ोटो आप जैसी देख रहे हैं वैसी सेव करनी है या फिर नहीं करनी। वैसी का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप सेल्फी ले रहे हैं तो जो चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड दिख रही है वो फ़ोटो में भी लेफ़्ट हैंड साइड दिखे या फिर राइट साइड आए, मिरर इफेक्ट ना हो, उसके लिए आपको यहाँ पे इसको ऑन रखना है कि वैसी दिखे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। उसके बाद है ऑटो FPS, इसको भी आपने ऑन रखना है। ये क्या करेगा, जैसी वीडियो में लाइटिंग कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फ्रेम रेट थोड़ा ड्रॉप कर देगा, जिसकी वजह से जो लाइटिंग है प्रॉपर रहती है। फिर है ऑफ कोर्स वीडियो स्टेबलाइजेशन, जिसको आपने ऑन रखना है। फिर है एडवांस वीडियो ऑप्शन, जिसमें आप हाई एफिशिएंसी वीडियोस को ऑन कर दें। इससे क्या होगा, जस्ट लाइक फोटोज़, वीडियोस का साइज़ भी छोटा बनेगा और क्वालिटी मेंटेन रहेगी, स्टोरेज जल्दी से फिल नहीं होगी। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी याद रहे शेयरिंग में प्रॉब्लम आती है तो तब आपने इसको ऑफ करना है। उसके बाद है 3D और 360 ऑडियो कैप्चरिंग, मतलब आसपास की पूरा सराउंड सिस्टम की अच्छे से ऑडियो कैप्चर करे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बैक करते हैं और चलते हैं नीचे कॉम्पोजिशन गाइड की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसको ऑन करें तो यहाँ पे आप ग्रिड लाइन एंड लेवल को ऑन करेंगे तो आपको कैमरा में ग्रिड लाइन नज़र आएगी। अब आप देखो यहाँ पे ग्रिड लाइन आ गया, और अगर मेरा फ़ोन टेढ़ा होता है तो यहाँ पे लाइन भी टेढ़ी हो जाती है। इस तरह से जब मैं सीधा करूँगा तो लाइन भी सीधी हो जाएगी, और इस तरह से हमें जो ये वाली मूवमेंट होती है अप एंड डाउन वाली, ये भी हमें प्रॉपरली दिखा देता है। अगर मैं नीचे करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे येलो लाइन ऊपर होगी, ऐसे करूँगा तो यहाँ हो गई है। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और कॉम्पोजिशन गाइड हमने कवर कर दिया। फिर है लोकेशन टैग्स, इसको आप ऑन कर सकते हैं अगर आप लोकेशन देखना चाहते हैं, कौन सी फ़ोटो कहाँ पे आपने कैप्चर करी थी। फिर है स्वाइप अप एंड डाउन टू स्विच कैमरा, इस तरह से आप क्या करना चाहते हैं, स्वाइप अप करेंगे तो स्विच कर सकते हैं कैमरास को। फिर है शूटिंग मेथड, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करें तो क्या हो, जूम इन जूम आउट हो या फिर कंट्रोल साउंड वॉल्यूम हो, तो यहाँ पे मैं जूम इन जूम आउट आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे फ़ोटो ले रहा हूँ और अगर मैं वॉल्यूम का बटन प्लस दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिसाइजली जूम इन या फिर जूम आउट हो रहा है। तो ये सेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप ऑन कर सकते हैं अगर आप प्रिसाइजली जूम इन या फिर जूम आउट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप और भी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे टेक पिक्चर और रिकॉर्ड वीडियो भी कर सकते हैं। फिर है वॉइस कमांड, अगर आप कहेंगे स्माइल या फिर चीज़ तो ये फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। फिर है फ्लोटिंग शटर बटन, ये बहुत बढ़िया है, जिसमें क्या है कि टेक पिक्चर विद एन एक्स्ट्रा शटर बटन यू कैन मूव एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। ये फीचर आपको और किसी स्मार्टफोन में शायद ना देखने को मिले। हम यहाँ पे इस शटर बटन को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। लेट्स से मेरे लिए यहाँ पे कंफर्टेबल है तो मैं इस बटन को दबाऊंगा तो फ़ोटो खींच जाएगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैंने बहुत ही ना के बराबर स्मार्टफोन्स में देखा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेटिंग्स में, एंड फिर है सेटिंग्स टू कीप, यानी कि जो चीज़ आपने लास्ट टाइम जैसे यूज़ करी थी आप वैसी चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने कोई फ़िल्टर लगाया था लास्ट टाइम, ठीक है, सेटिंग में जाके,
तो जब मैं नेक्स्ट टाइम कैमरा ओपन करूँ वो फ़िल्टर लगा हुआ हो या फिर हट गया हो, वो सेटिंग आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें दे रखी है, एक्सपोजर, हाई पिक्चर प्रोफाइल, सेल्फी एंगल। तो ये सारी चीज़ें आप सेटिंग्स टू कीप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, कौन से आप प्रिजर्व रखना चाहते हैं, कौन सी नहीं रखना चाहते। ठीक है, उसके बाद है शो स्नैपचैट लेंसेज इन फन मोड। वो सारी चीज़ें अगर आप फन मोड में स्नैपचैट के फ़िल्टर देखना चाहते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हमने एक्सप्लोर कर दिए। इस तरह से आपको मल्टीपल सेटिंग्स मिलती है। बाकी ये है इसका फ्रंट कैमरा, और इस तरह से फ्रंट कैमरा से वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे मतलब बेसिकली स्विच करने का आपको ऑप्शन मिलता है, और फ्रंट कैमरा में भी आपको बहुत सारी सेटिंग्स इस तरह से मिल जाती है। लेट्स से आपको यहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई करने हो, मोशन फ़ोटो लेनी हो, या फिर फ्लैश को ऑन करना हो, इस तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और अगर आप अल्ट्रा वाइड में शूट करना चाहते हैं, इस तरह से अल्ट्रा वाइड में कर सकते हैं। दो आपको यहाँ पे एंगल मिलते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं कैमरा में और इसकी सेटिंग्स में। तो ये सारी सेटिंग्स को आप एक बार अप्लाई करके देखें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा कि किस सेटिंग से क्या होता है और कैसे आप बेस्ट फोटोज़ ले सकते हैं। बाकी गाइज, अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो या फिर आपको प्रो मोड सीखना हो, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।